आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर से आसाम का अपना 3 रोजा दौरा शुरू कर रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तफवीज की एक तकरीब के दौरान 55 पद्म अवार्ड अता किए। साइंसदान डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, म्यूजिक कंपोजर MM कीरावानी और इल्म रियाजी की माहिर सुजाता रामादुर्रई भी अवार्ड याफ्तगान में शामिल हैं। केरला के कोट्टयम में G20 की डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। RBI आज अपनी मालियाती पॉलिसी कमेटी के फैसलों का ऐलान करेगा। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा के 3 कमीशंस के रुकन के तौर पर मुंतखब किया गया है। और IPL क्रिकेट में कल गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर से आसाम का अपना 3 रोजा दौरा शुरू कर रही हैं। मोहतरमा मुर्मू काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव 2023 का इफ्तिताह करेंगी, जो भारत में हाथियों के तहफ़्फ़ुज़ के 30 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद किया जा रहा है। वो गुवाहाटी में गुवाहाटी हाई कोर्ट की प्लेटिनियम जुबली में तकरीब में शिरकत करेंगी। एक रिपोर्ट। काजीरंगा नेशनल पार्क के अपने पहले दौरे के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पार्क अथॉरिटी की तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक सरगर्मियां जानने के लिए जीप और हाथी की सवारी करेंगी। सदर जमहूरिया बागोरी रेंज में मुल्क में हाथियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नुमाइश का इफ्तिताह भी करेंगी और एक सकाफती प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगी। हफ्ते को सदर जमहूरिया तेजपुर जाएंगी और अपना दौरा खत्म करने से कबल सुखोई 30 जंगी तैयारे पर परवास करेंगी। गुवाहाटी से मानस प्रातिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरी सिविल तफवीज की तकरीब के दौरान 2023 के लिए 55 पद्म अवार्ड अता किए। उन्होंने 3 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री अवार्ड अता किए। पद्म विभूषण ORS के रहनुमा डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को दिया गया और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव को बाद अज मर्ग पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। सदर जमहूरिया ने रिफाही काम करने वाली सुधा मूर्ति और थ्योरेटिकल फिजिक्स के माहिर प्रोफेसर दीपक धर, कन्नड़ जबान के मुसन्निफ डॉक्टर SL भीरप्पा और रूहानी लीडर टिडिडेंडी चिन्ना JR स्वामी जी को पद्म भूषण से सरफराज किया। मशहूर गीतकार वानी जयराम को बाद अज मर्ग पद्म भूषण दिया गया। सदर जमहूरिया ने म्यूजिक कंपोजर MM कीरावानी, पानी के तहफ़्फ़ुज़ के सरगर्म कारकुन उमाशंकर पांडे, इल्म रियाजी की माहिर सुजाता रामादुर्रई, मौल्लिम आनंद कुमार और अदाकारा रवीना टंडन के अलावा दीगर को भी पद्मश्री अवार्ड से सरफराज किया। समाजी वर्कर गजानन जगन्नाथ माने को भी पद्मश्री से नवाजा गया, जिन्होंने अपनी जिंदगी कोर्ट से मुतासिर लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए वक्फ कर दी है। इसके अलावा अजय कुमार मांडवी को भी पद्मश्री अवार्ड से सरफराज किया गया, जो साबिक माओनवाजों की बाज़ाबातकारी में सरगर्मी से हिस्सा लेते रहे हैं। वज़ारत दाखिला ने आज हनुमान जयंती के तनाजुर में तमाम रियासतों को एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासती सरकारों से कहा है कि वो त्यौहार को पुरअमन तौर पर मनाए जाने को यकीनी बनाएं और समाज में फिरक़ेवाराना हम आहंगी में खलल पैदा करने की किसी भी तरह की कोशिश पर नजर रखें। ये एडवाइजरी हाल ही में मगरबी बंगाल और बिहार में रामनवमी की तकरीबात के दौरान झड़पों के वाक़यात के तनाजुर में जारी की गई है। इन दोनों रियासतों में तशद्दुद, आगजनी और पत्थरबाजी के वाक़यात की इत्तला मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सियासी पार्टियों की तरफ से दायर करदा एक अर्जदाश्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया है, जिसमें ये इल्जाम लगाया गया है कि मरकज की जानिब से मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पराडीवाला पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने कहा है कि वो हकीकी तनाजुर के बगैर आम हिदायत जारी नहीं कर सकता। अपोजिशन पार्टियों की ईमा पर सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी की जानिब से दायर करदा पिटीशन में दावा किया गया है कि अपोजिशन लीडरों के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट
और सीबीआई की जानिब से जो मामला दर्ज किए गए हैं उनकी तादाद में गैर मामूली और खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। अलबत्ता चीफ जस्टिस जनाब सिंघवी के दलाइल से मुतमईन नहीं हुए और उन्होंने कहा कि इस दरख्वास्त में उन दीगर शहरियों के हुकूक और मफाद का ख्याल नहीं रखा गया जो बदउनवानी या खताकारी से मुतासिर हो सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास आज सुबह 10 बजे मालियाती पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में किए गए फैसलों का ऐलान करेंगे। मालियाती पॉलिसी कमेटी की 2 माही जायजा मीटिंग पीर के रोज शुरू हुई है। पिछले साल आरबीआई ने रेपो रेट में 2.5% का इजाफा किया था। रूस यूक्रेन जंग की वजह से सप्लाई में खलल पड़ने, फेडरल रिजर्व की शरह और इफरात-ए-ज़र में इजाफा शरह सूद में इजाफे के अहम असबाब बताए गए हैं। इसके नतीजे में मकान और दीगर कर्जों की ईएमआई में इजाफा हुआ। भारत की G20 की सदारत के तहत डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की 4 रोजा मीटिंग केरला के कुमारकोम में मुनक़िद करने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। पिछले साल दिसंबर में मुंबई में मुनक़िद पहली मीटिंग के बाद डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की ये दूसरी मीटिंग है। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बाज़ाब्ता मीटिंग कल शुरू होगी। इस मीटिंग में तरक्की के आदात-ओ-शुमार पर तबादला ख्याल, माहौलियात के लिए तर्ज ज़िंदगी और इंसाफ पर मबनी ग्रीन ट्रांजिशंस के मौजू पर तबादला ख्याल के साथ एक अलग प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। इस अलहदा प्रोग्राम में मुख्तलिफ माहिरीन, बैनुल-अक़वामी तंजीमों के मुक़र्रिरीन, माहिरीन तालीम, दानिश्वर अफराद और सिविल सोसाइटी के मेंबरान हिस्सा लेंगे, जो कल मुनक़िद होने वाली डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के लिए एक समत का तयन करेंगे। G20 मेंबर ममालिक, 9 मदऊ ममालिक और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी और इलाकाई तंजीमों के 80 से ज्यादा मंदूबीन इसमें शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल SCO-SOC ने भारत को HIV/AIDS पर अक़वाम मुत्तहिदा के शुमारियाती कमीशन, मनशियात से मुताल्लिक़ कमीशन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुश्तरका प्रोग्राम के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड के एक मेंबर के तौर पर मुंतखब किया है। ये ECO और SOC के अहम ज़ैली इदारे हैं। शुमारियाती कमीशन बैनुल-अक़वामी शुमारियाती सरगर्मियों को देखने वाला एक आला इदारा है और ये शुमारियात के शोबे में मेयार तय करने के लिए जिम्मेदार है। एक ट्वीट में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक मुसाबक़ती इलेक्शन में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल मिशन की टीम को मुबारकबाद दी है। मनशियात से मुताल्लिक़ कमीशन मनशियात के कंट्रोल से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी मुआहिदों पर अमल दरामद की निगरानी करता है, जबकि UNAIDS का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड HIV/AIDS के ताल्लुकात से मुआविनत और बैनुल-अक़वामी कार्रवाई के लिए स्ट्रेटेजिक समत फराहम करता है। न्यूयॉर्क में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल मिशन ने कहा कि भारत आलमी चैलेंजों के कसीर सतही हल को आगे बढ़ाने के जज्बे के तहत इन और दीगर इदारों को अपना ताउन देने की कोशिश करेगा। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 43वां यौम तासीस मनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 9:45 पर पार्टी वर्करों से खिताब करेंगे। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने बताया कि यौम तासीस की ये तकरीब मुल्क भर के 10 लाख से ज्यादा मकामात पर मुनक़िद की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने यौम तासीस के दिन से 14 अप्रैल तक खुसूसी हफ्ता मनाने का फैसला किया है। 14 अप्रैल डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती का दिन है। जनाब चुग ने मजीद कहा कि 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती का दिन है और इस मौके पर पार्टी के जरिए मुख्तलिफ मकामात पर कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन लियन 3 रोजा सरकारी दौरे के सिलसिले में कल बीजिंग पहुंचे, जहां वो चीन को इस बात के लिए आमादा करेंगे कि वो रूस और यूक्रेन में जारी जंग में रूस की हिमायत बंद कर दे। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन बहरान पर बढ़ते हुए इख्तिलाफात की वजह से यूरोपीय यूनियन और चीन के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। इत्तलात व नशरियात की वजारत और अमेज़न इंडिया ने नई दिल्ली में एक समझौते पर दस्तखत किए हैं ताकि भारत की इख्तिराई मईशत को तक़वियत दी जा सके और इख्तिराई ज़हानत को फ़रोग़ दिया जा सके। इस समझौते के हिस्से के तौर पर अमेज़न प्राइम वीडियो, फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स स्पॉन्सर करेगा।
इंटर्नशिप प्रोग्राम तैयार करेगा और इन तलबा को रोजगार की पेशकश भी करेगा। कल इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय मीडिया और तफरीह की सनत तेजी से उभर रही है और उसका भारत की इख्तराई में अहम ताउन है। OTT platforms has the responsibility of ensuring that their platform does not propagate vulgarity and abuse camouflaged as creative expressions. क्रिएटिविटी के नाम पे हम कुछ भी OTT पर नहीं परोस सकते, ये भी हमें इंश्योर करना है, क्योंकि अभी तो प्लेटफॉर्म्स बड़े होने शुरू हुए हैं, करोड़ों लोग इससे और जुड़ने वाले हैं। So I think this is the time that industry where we have self-regulation, we should also look at these details because India is a diverse country and OTT must also reflect the collective conscience of the country. जैसा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मशहूर रेडियो प्रोग्राम मन की बात इस महीने अपना 100वां नशरिया मुकम्मल करेगा, आकाशवाणी उनके कुछ चुनिंदा बयानात पेश कर रहा है। आज हम मन की बात के 42वें प्रोग्राम में दिए गए उनके इस बयान को सुनते हैं, जिसमें वजीर-ए-आज़म ने इंसानियत के लिए दिए गए गुरु नानक देव जी के पैगाम के बारे में बात की थी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 45वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का गुरु नानक देव जी को लेकर दिया देश को वो संदेश जो मन की बात कार्यक्रम में प्रसारित हुआ। भारत की शस्य श्यामला भूमि ने एक से एक दिग्गज महापुरुषों को जन्म दिया है, जिन्होंने पूरी दुनिया के मानव को एक माना, जिन्होंने करुणा और प्रेम का वैश्विक संदेश दिया। सिख पंथ के पहले गुरु नानक देव भी ऐसी ही हस्ती रहे, जिन्होंने मानव ही क्यों सृष्टि के पूरे जीव जगत को एक माना और उन्हें अपने स्नेह रस में भिगोने की प्रेरणा दी। 24 जून 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव को याद करते हुए जो कहा, वो आज भी प्रासंगिक है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसी होती है ये गुरु की महानता, और ऐसे ही ये गुरु हैं जगत गुरु गुरु नानक देव, जिन्होंने कोटि कोटि लोगों को सन्मार्ग दिखाया, सदियों से प्रेरणा देते रहे। गुरु नानक देव ने समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करने और पूरे मानव जाति को एक मानते हुए उन्हें गले लगाने की शिक्षा दी। गुरु नानक देव कहते थे, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा ही भगवान की सेवा है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुवाहाटी में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 रन से हरा दिया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अमेरिका की तरफ से जारी होने वाले इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि भारत के साथ ताल्लुकात दुनिया में सबसे अहम हैं। अखबारात ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जरिए पद्म अवार्ड दिए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। इस सिलसिले में अखबार मिलाप की सुर्खी है, मुलायम सिंह यादव बाद अजमर समेत 55 शख्सियात को पद्म अवार्ड से नवाजा गया। अखबार प्रताप ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत अफ्रीका इक्तिसादी इस्लाहात के सफर में साझेदार मुल्क। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है, यूपी के बुनकरों को योगी हुकूमत का तोहफा, पावर लूम पर ग्रांट और बिजली शरह में फ्लैट रेट स्कीम की मंजूरी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर से आसाम का अपना 3 रोजा दौरा शुरू कर रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तफवीज की एक तकरीब के दौरान 55 पद्म अवार्ड्स अता किए। केरला के कोट्टायम में G20 की डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आरबीआई आज मालियाती पॉलिसी कमेटी के फैसलों का ऐलान करेगा। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा के 3 कमीशंस के रुकन के तौर पर मुंतखब किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में कल गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 रन से हरा दिया।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।